और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात जमीन के खेल 19 को जेल की बात होगी। झारखंड में 15 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सजा दी गई है। ये पूरा मामला सीएनटी उल्लंघन का बताया जा रहा था, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में पूर्व मंत्री समेत 9 लोगों को दोषी ठहराया गया है। ये पूरा मामला क्या है इसमें अपडेट आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के खिलाफ 15 साल पुराने मामले में फैसला आया है। ये फैसला सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में पूर्व मंत्री समेत 9 आरोपी को दोषी करार दिया गया, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा पर आज सुनवाई कर एनोस एक्का को 7 साल की सजा दी गई है और 1 लाख फाइन देने की बात कही गई, और ये फाइन नहीं देने पर 6 महीने की सजा का ऐलान किया गया। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया। उन्हें भी 7 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 1 लाख के फाइन का भी ऐलान हुआ। वहीं इस मामले में कार्तिक कुमार, मणिलाल महतो और ब्रजेश्वर महतो को 5 साल की सजा सुनाई गई और बाकी सभी 4 आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। एक्ट का उल्लंघन का मामला है। नियमों की अनदेखी कर जमीन की खरीद बिक्री की गई थी। एनोस एक्का पर पद के दुरुपयोग का आरोप है। फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की गई और ये पूरा खेल अधिकारियों की मिली भगत से खेला गया। 2006 से लेकर 2008 के बीच जमीन खरीदी गई। पत्नी मेनन एक्का के नाम पर जमीन खरीदी गई। रांची के हीनू में 22 कट्ठा जमीन खरीदी गई थी और मांझी में 12 एकड़ जमीन खरीदी गई। नेवरी में 4 एकड़ जमीन की खरीद हुई। चुटिया के सिरम टोली में 9 डिसमिल जमीन की खरीद की गई। झारखंड में 15 साल पुराने मामले पर फैसला आ गया है। झारखंड में लगातार भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और ऐसे ही भ्रष्ट नेता और अधिकारियों पर कार्रवाई होती रहेगी। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के लगातार सभी दल के नेता यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अब इस यात्रा में झारखंड के सीएम भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहे हैं। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होना है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी और स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन 1 सितंबर को पटना पहुंचेंगे और वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा में झारखंड के और भी कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने दावा किया कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ने भी इसकी सराहना की है। बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में
वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार सुर्खियों में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन की यात्रा में शामिल होने के बाद बिहार के साथ साथ क्या झारखंड की राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन और गौरव झा की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में शरारती तत्व लगातार ट्रेनों पर हमला कर रहे हैं। एक बार फिर शुक्रवार को कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन पर हमला कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, कौन बिगाड़ रहा माहौल, ट्रेन पर किसने किया हमला। ट्रेन के इस टूटे हुए शीशे को देखिए। ये ट्रेन है वंदे भारत, जिस पर एक बार फिर कुछ शरारती तत्वों ने हमला कर दिया है। ये ट्रेन टाटा से ब्रह्मपुर जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही ट्रेन चाईबासा और पांड्रा साली पहुंची, असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे ट्रेन के कोच नंबर E1 के 41 और 42 नंबर सीट की खिड़की का शीशा टूट गया। ये पहली बार नहीं है जब वंदे भारत ट्रेन पर हमला हुआ है। इसी साल अब तक 10 बार वंदे भारत ट्रेन को शरारती तत्वों ने अपना निशाना बनाया है। 15 अगस्त 2025 को राउरकेला हावड़ा वंदे भारत पर पथराव किया गया। बालीगुमा के पास नाबालिग ने पत्थर फेंका था, जबकि इसी महीने की 11 तारीख को रायबरेली वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। 3 अगस्त को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। मेहसी और चकिया के बीच पथराव किया गया। 1 अगस्त 2025 को गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला हुआ। 14 जुलाई 2025 को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। सेमरा और सुगौली स्टेशन के बीच हमला हुआ। 29 जून को लखनऊ आनंद विहार वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। आलमबाग वेस्ट केबिन के पास पत्थर फेंका गया। 11 जून को राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल की घटना में शीशे टूट गए। जबकि 2 जून को गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत पर पथराव हुआ। रायबरेली के पास शीशा टूटा, जिसमें बच्चा जख्मी हो गया। वहीं 26 मार्च 2025 को राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। सुंदरगढ़ के पास हमले में शीशा टूट गया। 14 अप्रैल को भागलपुर कोलकाता वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। 2 कोच के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं हुआ। और अब ये 11वीं बार है जब वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया गया। शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन पर हुए हमले के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत रही कि शीशा पूरा नहीं टूटा, जिससे पत्थर अंदर नहीं गया और किसी यात्री को चोट नहीं लगी। फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी घटना की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि बार बार इस तरह के हमले होने के बाद भी रेल प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है? रेल प्रशासन आखिर नींद से कब जागेगा? न्यूज 18 के लिए चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पत्र लिखेंगे। अगर बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर मिलता है तो वो संविधान की रक्षा करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है।
I am going to appeal to all the honorable members of Rajya Sabha and Lok Sabha to consider my candidature on its own merits. इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर खड़े किए गए सवाल पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पलटवार किया। अमर बावरी ने कहा कि सीएम हेमंत की गिरफ्तारी किसी सरकार के कहने पर नहीं बल्कि न्यायपालिका के आदेश पर हुई थी। उनकी जमानत भी न्यायपालिका के आदेश पर ही हुई। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो जेल जाने की यात्रा थी उस पर हमें विचार करना चाहिए। आप खुद न्यायाधीश रहे हैं और आपसे इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जो जेल जाना पड़ा था, हिरासत में गए थे, वो भारत की न्याय व्यवस्था में न्यायालय ने भेजा था। और अगली खबर धनबाद से, जहां धनबाद के SNMMCH में मारपीट की घटना के बाद शुरू हुई हड़ताल खत्म हो चुकी है। अधीक्षक की पहल पर वार्ता के बाद हड़ताल खत्म की गई। डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा दिया गया, जिसके बाद OPD सेवा बहाल हो चुकी है। अधीक्षक ने मारपीट की घटना के समय ड्यूटी से गायब होमगार्ड और पुलिस के जवानों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि गुरुवार की रात इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से हड़ताल हो रहा था, लेकिन इस हड़ताल को अब खत्म करा दिया गया है। को आरक्षी चौकी से जोड़ा जाएगा और आरक्षी चौकी में जो भी तैनात बल होंगे वो फर्दर अपना जो है वो अपने सीनियर्स को या अपने कंट्रोल रूम में उसको ये करेंगे। और इन्होंने हमें पूर्ण भरोसा दिया और बोला है, उन्होंने बोला कि कल तक रिटर्न में भी आप लोग को मिल जाएगा सिक्योरिटी बढ़ाने का। जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, जिनके कारण हुआ, उनको सस्पेंशन का भी ये आया है। अप्रोच रहा और एक्टिव अप्रोच रहा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया है यहाँ सशस्त्र बल की नियुक्ति के लिए और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए। रायढेला PS को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि होमगार्ड, चौकीदार जो भी हैं इसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारे जो डॉक्टर्स हैं इनसे सर्टिफाइड हैं और ये बहुत जल्द एक्शन होगा। हाँ, ये हूटर और कैमरा को और विस्तृत देख लेने के लिए कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।